ओके। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट टिश्यू का थ्योरी और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको देखने वाले हैं। देखिए, हम ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के टॉपिक्स थे वो लगभग लगभग कवर कर चुके हैं क्योंकि सेल और फोटोसिंथेसिस इन दोनों ही टॉपिक से मिला के आपके 25 प्लस नंबर्स आ जाते हैं, है ना। अगर आप एग्रीकल्चर से दे रहे हैं तो, और अगर आप बायोलॉजी से दे रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा पोर्शन कवर कर रहा होता है। सेम ही सेम इसी तरीके से टिश्यू टॉपिक है हमारा, टिश्यू यानी कि ऊतक। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है वीडियो। तो वीडियो में बड़ी अच्छे तरीके से बैठ जाइए, अपना पेन पेपर ले लीजिए और लिखना चालू करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू जो है ना, ग्रुप ऑफ सेल होता है। आप लोगों ने बचपन से याद किया होगा, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान हो, मतलब जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो। जैसे एक ग्रुप है तो उसका एक जैसा स्ट्रक्चर हो और किसी विशेष कार्य के लिए करने के लिए इसको काम मिला हो, ठीक है ना। यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एज अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को ये परफॉर्म करता हो और इसकी जितनी भी सेल हैं, जैसे मान के चलिए पेरेन्काइमा है तो वो और लिविंग सेल का बना होगा, तो उसकी जितनी भी सेल्स होंगी वो लिविंग सेल्स बनी होंगी। लेकिन अगर भाई हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो वहां पे अगर वो डेड सेल का बना है तो एक स्ट्रक्चर जो है उसमें कितना परसेंट डेड सेल है, कितना परसेंट लिविंग सेल है, उनका एक फिक्स रेशियो होना चाहिए और एक स्पेशल कार्य के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। और आप नॉर्मल भाषा में याद रख सकते हो, डायरेक्ट आपसे पूछेगा ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको प्लांट टिश्यू से ही देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे जो क्या लिखा है उसको भूल जाइए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। क्या होता है? हम बात कर रहे हैं आपको टिश्यू, किसकी बात कर रहे हैं? टिश्यू। ये टिश्यू होता है और टिश्यू जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है आपका एनिमल टिश्यू। एक क्या होता है? एनिमल टिश्यू। जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू होता है दो प्रकार का, एक होता है मेरिस्मेटिक, ठीक है, और एक होता है परमानेंट। एक कौन सा होता है? परमानेंट। जब हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्मेटिक में तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन, जिनके बारे में हम अभी जानेंगे, एपिकल, इंटरकेलोरी और लेटरल, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल तीन प्रकार का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। इसी प्रकार से एनिमल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के हैं? दो। एक है आपका मेरिस्मेटिक, हिंदी मीडियम वालों को भी मेरिस्मेटिक के नाम से याद रखना है, ठीक है ना। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? तो वो टिश्यूज होते हैं जो डिवीजन करते हैं या ग्रोथ कराते हैं, हमारी प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, वो क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक होते हैं। परमानेंट क्या होते हैं? इनको एक स्पेशल वर्क दे दिया जाता है कि आपको सिर्फ यही काम करना है, आपको सेल डिवीजन नहीं करना है, आपको जो है ग्रोथ नहीं करवानी है, उनको हम बोल देते हैं परमानेंट। जिनको एक काम मिल गया, जिनको जॉब मिल गई, उनको परमानेंट काम हो गया उनके पास। मेरिस्मेटिक्स वो होते हैं जो डिवीजन करते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो मेरिस्मेटिक कितने प्रकार के होते हैं? मेरिस्मेटिक अब रट लेना है इनको ना। मेरिस्मेटिक कितने प्रकार के होते हैं? तीन, एपिकल, इंटरकेलोरी, इसके अलावा लेटरल। अगर हम बात करें परमानेंट की, तो परमानेंट दो प्रकार का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल तीन प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बाकी सारी चीज आपकी एक एक करके क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं है ना। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। तो अभी हमने बात कर ली है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं तीन प्रकार के, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलोरी। अगर मैं बात करूं आपके सामने, एक पेड़ बनाने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेड़ बनाया, ये यहाँ पे हम एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका ये रूट है, ये इसका रूट है। इसमें अगर हम पत्तियां लगाएं तो ये इसकी जो है
पत्तियां हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा हम एक पत्ती यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये एक पत्ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसका टिप वाला भाग है। अब ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो एपिकल टिश्यू है इसका नाम होता है शीर्षीय, क्योंकि ये टिप पे पाया जाता है। स्टेम की टिप पे भी पाया जाता है, इसके अलावा जो रूट होती है उसकी टिप पे भी पाया जाता है। तो आपको टिप पे पाया जाता है एपिकल, यहाँ कौन होता है, एपिकल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल की। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ यहाँ पाया जाता है लेटरल। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर कैलोरी की। तो इंटर कैलोरी हमारा पाया जाता है यहाँ पाया जाता है यहाँ। जो मिड पार्ट है वहां पे पाया जाता है, जो ऊपर की तरफ भी ग्रोथ करवाता है और उसकी वृद्धि भी बढ़ाता है। अब बात ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्लांट टिश्यू के अंदर जो है उसकी शीर्ष लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है, तो वो एपिकल है। अगर वो हमसे पूछता है उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इंटर कैलोरी है। और उसकी जो रूट और सूट सिस्टम होता है वहां कनेक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वहां पे लेटरल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक्टिवली डिविडिंग सेल्स, यानी कि सेल्स को डिवाइड करते हैं और ये ग्रोथ कराते हैं प्लांट की। अब देखिए, लेकिन कभी कभार आपने सोचा है कि एपिकल से लॉन्ग में बढ़ता है और इंटर कैलोरी ऐसे में बढ़ता है। तो आपने देखा होगा घास अगर कहीं पे हुआ है, ऐसे घास उगा होता है ना, ये घास उगा है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई काऊ या फिर गॉट यानी कि बकरी या गैया आके इसको खा जाती है, तो इसका ये वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, ये वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, यानी कि एपिकल टिश्यू खत्म हो गया। अब ये कैसे बढ़ेगा, तो इसको बढ़ाता कौन है, इंटर कैलोरी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कैसा पूछा था कि जब एपिकल पार्ट नहीं होता है तो प्लांट की लेंथ में कौन वृद्धि कराता है, तो वो कौन कराता है, आपका इंटर कैलोरी करवाता है। इस बात पे याद रखना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी। एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी। एपिकल टॉप पे होता है, लेटरल जो है लास्ट में नीचे होता है, सूट और रूट सिस्टम के पास में। और जो इंटर कैलोरी की अगर हम बात करते हैं तो ये वृद्धि बढ़ाने के काम में आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो डिवीजन नहीं करते, यानी कि जो ग्रोथ में हिस्सा नहीं लेते, इनके पास एक काम फिक्स होता है और ये उसी काम को वापस से करते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल, उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर लेते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में आपके पास आता है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। अब हमसे पूछेगा पेरेन्काइमा का वर्क क्या है, तो आप देखना प्लांट का जितना ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट होता है वो सब पेरेन्काइमा का बना होता है। और ये बहुत ज्यादा कैसा होता है, थिन होता है। कैसा होता है, थिन, यानी कि बहुत ज्यादा नरम होता है, आराम से टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन पार्ट होता है और बहुत ज्यादा मुलायम होता है, आराम से हाथों से टूट जाता है। जितना भी ग्रीन पार्ट है वहां पे पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन हमसे सबसे ज्यादा पूछता है कॉलेनकाइमा से। तो प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो प्रोवाइड कराता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कैसे काम करता है, जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट के बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके स्टेम को हम बहुत ऐसा टर्न कर देते हैं, टूटता नहीं है, बहुत ताकत लग जाती है, टूटता नहीं है, लेकिन वो वापस छोड़ेंगे आप वापस से वहीं आ जाएगा, और वापस से मोड़ोगे वहीं मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि वो जो टिश्यू है उसके पास टिश्यू है वो है कॉलेनकाइमा। कौन सा टिश्यू है, कॉलेनकाइमा, यानी कि जो स्टेम्स होते हैं, जो फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं उनमें पाया जाता है कॉलेनकाइमा। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत है, अलग टाइप का मजबूत होता है, इसे मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। उसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा, ये टोटली डेड सेल का बना होता है और ये प्लांट को हार्डनेस देता है। क्या देता है, हार्डनेस देता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सीड होता है, सीड का अपर पार्ट, सीड का जो अपर पार्ट होता है, खोल उसका, वो काय का बना होता है, तो वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। यानी कि बीज जो होता है, बीज के ऊपर जो लेयर होती है, एक चना देखा आपने, चना के ऊपर एक बहुत कड़क पार्ट होता है, सोयाबीन के ऊपर एक पार्ट होता है, जैसे दाल निकालते हैं छिकला निकल जाता है, तो छिकला जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम का काम होता है, ये देखो कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ये डेड प्लस लिविंग दोनों ही सेल से बने होते हैं। लेकिन अब बात करेंगे अगर हम जाइलम की, तो जाइलम कितने टाइप का होता है, जाइलम 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है।
अब 4 टाइप का होने की वजह से जाइलम में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या काम है, इसका काम है वाटर सप्लाई करना। इसके अलावा लास्ट में वुड बनाना। वुड जो होता है वो जाइलम को ही बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि वुड कौन सा टिश्यू होता है, तो जाइलम टिश्यू ही वुड होता है, यानी कि जो लकड़ी होती है अंदर वाली वो। अगर हम बात करें जाइलम की, तो ये क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है। तो याद रखिए प्लांट के अंदर वाटर सप्लाई का काम कौन करता है, जाइलम करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लोएम की, तो ये क्या करता है, ये फूड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये फूड सप्लाई करने का काम करता है। तो याद रखिए परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो ग्रीन पार्ट में होता है, कोलेनकाइमा जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्लेरेन्काइमा जो हार्डनेस देता है, डेड सेल का बना होता है। कॉम्प्लेक्स जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर सप्लाई करता है, फ्लोएम फूड सप्लाई करता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं एनिमल टिश्यू। यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू। अब देखिए एनिमल टिश्यू बहुत छोटे हैं, आराम से इनका काम हो जाएगा। देखिए एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। जिसमें आता है सबसे पहले एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी की अपर लेयर, जैसे हमारा स्किन, हमारा लीवर के ऊपर जो अपर स्किन है वो, हमारा जो लंग्स है उसका अपर स्किन है, हमारी किडनी की अपर स्किन है, इनको जो बनाता है वो बनाता है एपिथेलियम। तो आप देखना स्किन इसी से बना होता है, बाल इसी से बने होते हैं। इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि बहुत कम रेयर केस में हमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हम जो है एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए। बायोलॉजी वालों के लिए इंपोर्टेंट है, तो बायोलॉजी वाले दोनों को देख के जाएंगे। पर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। लिगामेंट जो होता है ये क्या करता है, ये बोन प्लस बोन, जैसे कि मेरा ये कॉनी है तो यहाँ एक बोन है, यहाँ एक बोन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है लिगामेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे टेंडन की, किसकी बात करेंगे, टेंडन की बात करेंगे, तो जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरी हड्डी है और उससे मेरा ये मसल ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वो टेंडन, वो कौन सा टिश्यू काम कर रहा है, टेंडन। तो ये बोलेगा अपन मसल बोन प्लस मसल। ये क्या करता है, बोन प्लस मसल को कनेक्ट करके रखता है, लिगामेंट बोन बोन को कनेक्ट करके रखता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे ब्लड, इसके अलावा याद रखेंगे ब्लड, याद रखेंगे ब्लड। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद रखेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज जो है ये मसल्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नर्वस टिश्यू, ये ब्रेन को सिग्नल भेजने के लिए नर्वस सिस्टम होता है हमारा, पूरा इसी के साथ बना होता है। किससे बनता है, नर्वस टिश्यू से बना होता है। तो ये हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम जो अपर पार्ट है, स्किन बना हुआ है, बाल बने हुए हैं, जो आपको अब किसी भी चीज का अपर पार्ट वो इसका बना होता है, एपिथेलियम का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है, बोन से कौन कनेक्ट करने वाला, लिगामेंट, बोन से मसल कनेक्ट करने वाला टेंडन, और बोन्स इसके अलावा पूरी बॉडी को कनेक्ट करने वाला ब्लड। मस्कुलर टिश्यू मसल्स बनाते हैं, पेशी बनाते हैं। नर्वस टिश्यू ये क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में कोई इसका अंतर होता नहीं है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे लिए अगला, जैसे उन्होंने बहुत दिया है हमको एपिथेलियम टिश्यू, इनको जल्दी जल्दी करेंगे। कवर बॉडी क्या करता है, देखो बॉडी कवर करता है, एंड इंटरनल ऑर्गन्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी बनाता है। कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है। देखो ये कोबिडल होता है, क्लम्बर होता है और सिलेट्रल होता है ना, ये याद रखेंगे आप। तो इनको ज्यादा नहीं देखना, आराम आराम से जल्दी कम कम देखते चले जाइए। कनेक्टिव टिश्यू आपको पता ही है, देखिए जरा है ना, सपोर्ट एंड वेंस अदर द टिश्यूज, जैसे ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गया, इसके अलावा लिगामेंट्स। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें बात कर चुके हैं मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। तो ये मस्कुलर क्या होता है, ये मूवमेंट, जैसे कि ये है ना कार्डिक, ये सब मूवमेंट के लिए, मसल्स के लिए होता है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, ये ट्रांसमिट्स और सिग्नल्स है ना, सिग्नल्स को भेजने के काम करता है। ये किसका काम है, ये नर्वस टिश्यू का काम है। इसके बाद आगे चलिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, हमने पहले कर लिया था। अब यहाँ से हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीवाईक्यू टिश्यू। देखिए उससे पहले आप क्या करिए, उससे पहले आप कुछ चीजें हैं जो आप होमवर्क समझ सकते हैं हमारी तरफ से। रिवीजन ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज का एक बार रिवीजन कर लीजिए वीडियो के बाद। अगर आपको रिवीजन वैसे नहीं करना है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, दोबारा पूरे याद हो जाएंगे, है ना। इनके डायग्राम्स वगैरह देख लीजिए एक बार, है ना। और कल का टॉपिक हमारा जो रहने वाला नेक्स्ट वीडियो का, वो रहेगा रिप्रोडक्शन। क्या रहेगा,
रिप्रोडक्शन ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं प्लांट, स्पेशली प्लांट्स के अंदर, पर हम बात करेंगे। आपके लिए कुछ है तो आपके लिए लिखा है वो देख लेना। इसके अलावा आप देखो वीडियोस को लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए देर खास को, ठीक है ना। आपकी पीएटी का एग्जाम निकालने का एक बहुत बड़ा मंत्र हमारे पास है जो हम आप लोगों के लिए लगातार दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पीवाईक्यू से स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। अब पीवाईक्यूज में हमने 4 ऑप्शन नहीं लिए क्योंकि टाइप करने में काफी टाइम लगता है। हमारा काम है सिर्फ आप तक क्वेश्चन पहुंचाना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिए हुए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है which tissue is responsible for the movement in our body, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा जो है टिश्यू जिम्मेदार है जो मूवमेंट करवाता है। तो इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होता है। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो मस्कुलर टिश्यू होता है, क्योंकि मसल्स जो होती है ना वही हमारे बॉडी में क्या करवाती है मूवमेंट करवाती है। जस्ट पीछे हमने इसको पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। जाइलम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, जाइलम किस प्रकार का टिश्यू है, तो हमको बताइए कैसा है, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है। तो आप बताओगे ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है ना। जाइलम कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसके अलावा फ्लोएम होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसके अलावा बाकी टिश्यू कैसे होते हैं, सिंपल, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which connective tissue connect muscle to bone। अभी मैंने पढ़ाया था कि कौन सा जो टिश्यू है वो मांसपेशी को हड्डी से ऐड करता है, तो टेंडन। कौन करता है, टेंडन करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। इसके बाद आगे चलते हैं। पेरेन्काइमा इज अ, पेरेन्काइमा क्या है, पेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों कैसे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आगे चलते हैं। इसके बाद which एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन, तो आपने जो अवशोषण के लिए सहायक होता है वो कौन सा एपिथेलियल होता है, तो इसके जो टाइप पढ़े थे उनमें से होता है ग्लूमरर जो एपिथेलियम है वो। इनको आप एक बार याद करके जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, है ना। पर बात करते हैं आगे। विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन ग्रोथ, इनमें से कौन सा जो प्लांट टिश्यू है जो हेल्प करने में मदद कर रहा होता है। तो अगर इसके बाद हम बात करें तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर ये फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट करके बताना, इसे थोड़ा स्लो कर दीजिए, है ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि टाइम आपका ज्यादा खराब ना हो, क्वेश्चन आपके पास सारे पहुंच जाएं। विच टिश्यू फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट, प्लांट की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कौन बनाता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ये बनाता है एपिडर्मिस। कौन बनाता है, एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है ना, याद रखेंगे एपिडर्मिस। ये देखिए ऐसे क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के यहाँ आपने एक लेयर देखी होगी, एक ही लेयर बनी होती है हर प्लांट में, है ना, जैसे अपन छाल बोलते हैं, तो ये एपिडर्मिस की बनी होती है। और इसके ऊपर एक चिकनी लेयर होती है जो पानी को अंदर नहीं देती, वो क्यूटिकल की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा संयोजी ऊतक झटके को अवशोषित कर लेता है। विच कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज अ शॉक, है ना, एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, तो वो कौन है, वो है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज ये आपका दिख रहा है कान, ये ऐसा खींचोगे तो काम कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बोन में आप जो खींचोगे तो ये टूट जाएगी, ना, तो कार्टिलेज का बना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे विच मस्कुलर विच मसल्स इज द इनवॉल्यूंटरी एंड फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन्स, कौन सी पेशी अनैच्छिक होती है और आंतरिक अंगों में पाई जाती है। देखो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप की सेंस होती हैं, एक जो हमारे इच्छा से चलती हैं और एक जो हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं। जैसे हमारा हार्ट का धड़कना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पलकों का झपकना ये हमारे हाथ में नहीं है। आप कितना भी रोकने की कोशिश करिए, जैसे आप उसे ध्यान हटाएंगे वो अपने आप होने लगेगी, है ना। ये से हमारी ये किडनीज है, इनका ब्लड प्योरिफिकेशन करना, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये सब कैसे होते हैं जो हमारी इच्छा से नहीं चल रहे हैं। ये हाथ मूवमेंट करना, ये सब क्या है, हमारी इच्छा से चल रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा टिश्यू आएगा वो देखते हैं। इसके अंदर आएगा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो हार्ट में पाई जाती हैं, सब कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने माइंड के द्वारा, इसको मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। आगे चलते हैं। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, संदेश संवाहक के लिए, तो आपको पता है ये कौन सा टिश्यू हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर कर रहा है हमारे अंदर, ये करता है नर्वस टिश्यू। कौन करता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कोलेनकाइमा प्रोवाइड, कोलेनकाइमा प्रदान करता है, कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ना, क्या करता है, मैकेनिज्म सपोर्ट, क्या करता है, मैकेनिज्म सपोर्ट, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ही जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे आप, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, मैकेनिज्म सपोर्ट भी इसी के अंदर आता है। विच सेल इज इन जाइलम आर लिविंग, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं, तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि जाइलम जो है बेसिकली डेड सेल का बना होता है। ये 4 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। उन 4 में से एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा। कौन होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। वो जो है वो कैसा बना होता है, वो जो है लिविंग सेल का बना होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर रहे होंगे। फिर बात याद करते हैं, विच कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस बॉन्ड टू बॉन्ड। मैं पहले ही बता चुका हूं, बॉन्ड टू बॉन्ड कौन होता है, जल्दी से बताइए। देखिए जैसे टेंडन है, ये क्या होता है, बॉन्ड प्लस मसल्स होता है। अब मुझे बताइए कमेंट के अंदर, बॉन्ड टू बॉन्ड कौन कनेक्ट करता है, ये करता है लिगामेंट। कौन करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर आएगा आपका लिगामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच मस्कुलर टिश्यू वर्क कनेक्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फैटिगस, यानी कि बिना थके कार्य करने के लिए कौन सा टिश्यू है, तो कार्डिक जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो काम करती हैं, जिससे जो हमारे हार्ट इसी से बना होता है। आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्ड जहाँ पे भी कार्ड लग गया वो समझिए हार्ट से रिलेटेड है। तो ये मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं, और ये बिना थके लगातार काम करती हैं बॉडी के अंदर। आप देखिए, आप हाथ को बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो आपका हाथ थक जाएगा, बट ये कभी नहीं थकता है। इनमें आंसर डायरेक्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये पता करना। विच पार्ट टिश्यू कनेक्ट कंडक्ट्स फूड, पौधों में भोजन का संवहन, परिवहन, यानी कि भेजने भेजने का काम जो है वो कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ये तो हमको अच्छे तरीके से पता है कि फ्लोएम का काम करता है। जाइलम वाटर सप्लाई का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, विच परमानेंट टिश्यू इज डेड एट मेच्योरिटी, कौन सा स्थायी ऊतक परिपक्व पर मृत होता है। इनमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो कैसा होता है, अच्छा होता है, डेवलप्ड होता है, बट डेड होता है, तो उसका आंसर आना चाहिए स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। मैं पहले बता चुका हूं, देखिए जरा, परमानेंट ये लिविंग सेल का बना होता है, बहुत पतला होता है, हरे पार्ट के लिए जिम्मेदार है। कोलेनकाइमा मैकेनिज्म वर्क, यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, लिविंग सेल का बना होता है। एक मात्र टिश्यू है जो टोटली डेड सेल का बना होता है, उसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा, और ये पूरा मजबूत होता है, ये हार्डनेस देता है ना। देखिए जरा, विच एपिथेलियल टिश्यू हैज, ये क्या लिखा है, सिला, है ना। कौन से एपिथेलियल ऊतक में सिलाई, सीलिया जो है, सीलिया है, सीलिया होते हैं, तो ये होता है सिलेटेड जो एपिथेलियम है ना उसके अंदर, है ना। इनको आप एक बार याद करके जाना, एपिथेलियम के टाइप। चलिए उसके बाद देखते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आपको पता है यही तो 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, तो कौन आएगा, न्यूरॉन्स, ठीक है ना। न्यूरॉन्स हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट होता है, क्योंकि यही पूरा काम कर रहा होता है। इसका पहले डायग्राम बनाने के लिए आता था 9th 10th क्लासेस में, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे हड्डियों में जो हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों को कहा जाता है, क्या बोला जाता है, मसल्स अटैच टू बोन आर कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं वो देखिए जरा, उनको बोलते हैं स्केलेट मसल्स, है ना। तो हड्डियों का सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, तो ये स्केलेट मसल्स हो जाती हैं जो हड्डियों से संबंधित होती है। तो ये तो ब्लड रिलेटेड होते हैं, अगर आपको शब्द पता है तो साइंस में बहुत सारे आंसर आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। गार्ड सेल आर पार्ट ऑफ, गार्ड जो कोशिकाएं हैं वो किसका पार्ट है, तो ये पेरेन्काइमा का पार्ट होंगे। एपिडर्मिस, हाँ ओके ओके ओके, अपर लेयर, प्लांट की जो प्लांट की अपर लेयर होती है ये यहाँ पाई जाती है, प्लांट्स में इधर पाई जाती हैं, तो वो काय का बना होता है, एपिडर्मिस का बना होता है। तो याद रखना ये गार्ड सेल एपिडर्मिस की बनी होती हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना भाई, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब होते हैं भैया, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ना। कई बार आंसर भी गलत हो जाता है हमारा। इंटर कैलोरी मैरिस्मेटिक, हाँ इंटर कैलोरी जो है मेरिस्टम और फाउंड एट, इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये बताइए जरा, मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है। इंटर कैलोरी मेरिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है, 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से बेस ऑफ लीफ और जो इंटरनोड्स होती हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ,
जैसे कि ये प्लांट है तो आपको याद रखना है कि यहाँ से पत्ती कनेक्ट है तो इधर 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 ये सब में क्या पाया जाएगा, इन सब में इंटरकैलोरीज पाया जाएगा। और पत्तियों के जो नीचे वाला भाग है उसमें भी क्या पाया जाता है, इंटरकैलोरी पाया जाता है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। इसका विच टिश्यू हेल्प इन बेंडिंग ऑफ पार्ट, कौन सा जो ऊतक है पौधों के मुड़ने में सहायक होता है, तो ये आएगा आपका कॉलन कायमा, क्योंकि ये इसको क्या दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना, ये बहुत अच्छा टिश्यू है, इसको याद रखना है इस तरीके से। फ्लोएम का वर्क क्या है, फूड सप्लाई है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वेरी गुड। लास्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है, तो इसका काम होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अब देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो जो था ना, ये आप मान लीजिए अगर आपने इतना कर लिया तो टिश्यू से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है, क्योंकि इसमें देखिए हमने पी वाई यूज करे हैं, इसके अलावा हमने इसकी थ्योरी समझी है। अब थ्योरी समझने के जस्ट बाद अगर आप पी वाई लगाओगे तो आपको वैसे भी फायदा मिलेगा, और अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेते हैं तो आपका काम टोटली कवर हो जाएगा। इसको एक नोट पेन पेपर पे लिख लीजिए और इसको बार बार पढ़िए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।